मैं आपको प्लान याद करवा के भेज दूंगा। अभी डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है? 40,000 एक महीने में या 80,000? 40,000 बीबी एक महीना, नहीं तो धीरे धीरे 80,000 नहीं 80,000 एक। ठीक है, क्लियर है? चलिए, डायरेक्टर बनने के बाद 3 बार कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। पहला क्या होता है? डायरेक्टर बन गए तो चारों लेग को डायरेक्टर बनाना है। पहला, चारों लेग को डायरेक्टर बनाने से आप बनते हैं डायमंड। डायमंड बनने के बाद चारों लेग से एक एक आदमी को डायमंड बनाना है तो बनते हैं क्राउन डायमंड। डायरेक्टर पहला लेवल, चारों लेग को डायरेक्टर बनाएंगे तो डायमंड, उसका क्राइटेरिया भी बात करूंगा। तो डायमंड यानी छठा लेवल, जो कि अभी पूरे हिंदुस्तान में इस कंपनी में 6 लोग हैं। ठीक है, और डायमंड बनने के बाद चारों लेग से एक एक आदमी को डायमंड निकालना होगा तो बनेंगे क्राउन डायमंड, जो कि 10वां रैंक है। 2 बार हो गया। क्राउन डायमंड बनने के बाद चारों लेग से एक एक आदमी को क्राउन डायमंड बनाना है तो आखिरी 12वें लेवल पे पहुंचेंगे क्राउन प्रेसिडेंट। 3 बार कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, यही प्लान है। समझे? डायरेक्टर आप बन चुके हैं, मैं इतना बता चुका हूं। चारों लेग को डायरेक्टर बनाइए डायमंड, चारों लेग से एक एक आदमी को डायमंड बनाइए क्राउन डायमंड, चारों लेग से एक एक आदमी को क्राउन डायमंड बनाइए तो कंपनी के टॉप लेवल पे क्राउन प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये होता कैसे इस पे हम बात कर लेते हैं। बस यही प्लान है हमारा। जो प्लान है जनरली, अच्छा पहले ये एक स्टेप क्लियर करता हूं, बताता हूं। अब जरूरी नहीं कि चारों लेग से डायरेक्टर तुरंत बना देने हैं, एक साथ बना देने हैं। जैसे ही किसी एक लेग में आप डायरेक्टर बनाएंगे, ठीक है, तो आपका सेकंड लेवल हो जाएगा, आपका रैंक चेंज हो जाएगा और आप कंपनी में बन जाएंगे ब्रोंज डायरेक्टर। क्या बनेंगे? ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर बनने के साथ ही आपको कुछ नई इनकम आना शुरू हो जाएगा। पहले वाला आएगा, कुछ नया इनकम और ऐड हो जाएगा। तो एक इनकम ऐड होगा जिसको बोलते हैं ट्रैवल फंड, ये मिलेगा कंपनी टर्नओवर से 2%। दूसरा इनकम एक ऐड होगा जिसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस, ये आपके ग्रुप टर्नओवर का मिलेगा 5%। और तीसरा इनकम ऐड होगा जिसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस, जो कि मिलेगा 8% कंपनी टर्नओवर का। एक ये इनकम ग्रुप टर्नओवर पे था और एक पहला वाला इनकम डिफरेंस कमीशन ग्रुप टर्नओवर पे था। बाकी हम जो भी लिखेंगे सब अब कंपनी टर्नओवर का ही होगा। अब देखिए 3 इनकम हम पहले बता चुके थे, 3 इनकम और। तो ट्रैवल फंड 2%, लीडरशिप बोनस 5%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 8%। ब्रोंज बनने के बाद ये 3 इनकम और मिलनी शुरू हो जाएगी। ये ग्रुप का है, केवल यही ग्रुप का है। और पहला वाला था डिफरेंस कमीशन। अब जो भी बोलेंगे सब कंपनी। 24 में से 2 इनकम हो गया, बाकी 22 सब कंपनी टर्नओवर। ठीक है, अब देखिए ये बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस, ये जो 8% है, ये हमारा एक खास इंपॉर्टेंट ये है, ये हमारे एक यूएसपी के तौर पे ये काम करता है। ये बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस लेने के लिए कंपनी क्या कहती है कि 2 अलग अलग लेग में 10-10 हजार बीवी होना चाहिए। कितना? 10-10 हजार बीवी 2 अलग अलग लेग में होना चाहिए। लेकिन अगर 2 अलग अलग लेग में 10-10 हजार बीवी हो गया तो ये जो 8% का शेयर आपको मिलता है, ये पूरे अनलिमिटेड डेप्थ के टर्नओवर का पावर वीकर जोड़ के मिलता है। अब बराबर तो हमेशा चलेगा नहीं, हो सकता है एक लेग में 1 लाख हो, दूसरे लेग में 10,000 हो सकता है एक तरफ 5 लाख या 10 लाख हो, दूसरे लेग में 10,000 हो। तो अगर इधर 5 लाख है और इधर 10,000 है तो आपको 10,000 बीवी के हिसाब से 1,000 नहीं मिलेगा। इधर अगर 4-5 लाख है, इधर 10,000 है तो 20,000 रुपया भी मिलेगा। ठीक है, तो पूरा पावर वीकर जोड़ के ये 8% आपका आता है। ये पूरा डेप्थ का टर्नओवर काउंट होता है यहाँ पर। अगर दूसरे लेग में अगर आपने डायरेक्टर बना दिया तो आप यहाँ पे बनेंगे सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर बनते ही 3 इनकम आपको मिल रही थी, एक चौथी इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसका ये आप ध्यान से देख लीजिए। बाकी किताब पढ़ेंगे तो अब आपको पूरा याद हो, समझ में आ जाएगा। अभी तक नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये समझने के बाद आप किताब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 2 व्हीलर फंड 2% और मिलना शुरू हो जाएगा और एक 5वां इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस बिल्डिंग 2x के बाद 3x बोनस 8% और मिलने लगेगा। देखिए अब हम जो भी बात कर रहे हैं सब कंपनी टर्नओवर वाला ही होगा। ये बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस यहाँ 8% था और ये 8% और ऐड हो गया। ये 8% लेने के लिए आपके 3 लेग में 10-10 हजार बीवी होना चाहिए। यहाँ 2 लेग में 10-10 हजार बीवी, तो यहाँ 3 लेग में 10-10 हजार बीवी होता है। तो आपको ये भी 8% और आपको आएगा और ये पूरा डेप्थ के टर्नओवर पे आता है।
तीसरे लेग में अगर आप डायरेक्टर बना लिए तो आपका गोल्ड डायरेक्टर का प्रमोशन होगा। सिंपल प्लान है, हर लेग में डायरेक्टर बनाते जाना है। और छठा इनकम आपको यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर बनते ही 4 व्हीलर फंड 2% शुरू हो जाएगा। और सातवां इनकम बिजनेस बिल्डिंग 2x 3x उठा चुके हैं, 4x के नाम से 5% और आना शुरू हो जाएगा। 2x मतलब 2 लाख से 10,000, 3x 3 लाख से 10,000, अब यहाँ 4x 5% आ गया। यानी कि अगर आपके चारों लेग से 10,000 बीवी आ रहा है तो आपको ये 8 और ये 5, ये तीनों इनकम आपको मिलेगा। हम लोग का पे आउट देखेंगे, जो मेरा 5 लाख का पे आउट है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बिजनेस बिल्डिंग बोनस का है। ये 8 सबसे ज्यादा इनकम हम लोग को बना के देता है। और जितनी भी जनरेशन प्लान चल रही है, जितना का भी नाम जानते हैं, वहां किसी में भी इस तरह की इनकम नहीं है जो बिना साइड मेंटेन के भी आती हो। और दूसरी बात, अनलिमिटेड डेप्थ को पूरे पावर का पैसा जोड़कर आपको बीवी से मल्टीप्लाई करके देती है। ये हमारे प्लान की सबसे बड़ी ताकत है और ये इनकम हमारे पे आउट को बढ़ा देता है। अगर चौथे लेग में भी डायरेक्टर आप हो गए तो आप बनेंगे रूबी डायरेक्टर। और रूबी डायरेक्टर बनते ही आपको 8वीं इनकम आएगी, हाउस फंड कंपनी टर्नओवर का 2% और। क्लियर है? ठीक है। कुल मिलाकर यहां पर 3 इनकम हमने शुरू में डिस्कस किया था और कुल मिलाकर 8 इनकम और हो गया। क्लियर? तो आप यहां पे देखेंगे रूबी डायरेक्टर लेवल पे ये 8 प्रकार की इनकम आपको यहां पे आ रही है और आपका चारों लेग डायरेक्टर हो चुका है। मेन प्लान जो समझना है यहां तक है और एक स्टेप और है डायमंड का। अब मैं, चूंकि आप यहाँ पे बीच में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, कुछ नए लोग बैठे भी हुए हैं जिन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया, कुछ हमारे भी दादा परदादा लोग बैठे हुए हैं, मतलब कई गुना ज्यादा हमसे ज्यादा काम किए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ काम किए, कितना अनुभव रखे हुए हैं। इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, मार्केट में इतना डिटेल में नहीं समझाना है। हाँ सर, बिल्डिंग बोनस हुए चौथा लेग में डी में अगर हो जाता तो वही 2% मिलता है आगे वाला। हाँ, ये इसके बाद एक ही इनकम ऐड होगा, रूबी में एक ही इनकम ऐड होगा, या 7 से 8 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आप लोग बोलेंगे तो मैं कैसे प्लान देता हूँ, मार्केट में इतनी डिटेल में नहीं जाना होता, बहुत 15 मिनट का प्लान हम लोग का होता है। मिटा दो। चल, आगे का लेख बढ़ते जाता, प्रमोशन होता है। यहाँ पे कंपनी कहती है अब आपको डेप्थ को मजबूत करना है, अब आपको इन लोग के नीचे काम करना है, यानी इन लोग को सपोर्ट करना है। 5वां लेख खोलने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए, रूबी के बाद जो अगला जो लेवल है वो है डायमंड का, जो कि हमारा एक प्रेस्टिजियस लेवल है। डायमंड डायरेक्टर के नाम से हमारा एक लेवल है, जो कि हमने बोला कि अभी हमारे कंपनी में टोटल 6 लोग इस लेवल पे हैं। अब देखिए, ये जो डायमंड लेवल लेने के लिए क्या करना होता है, आपको चारों लेग से 1 लाख बीवी चाहिए। आप पूरा प्लान का निचोड़ याद करना चाहे तो इसी को याद करके चले जाइएगा। आप समझ गए कि आप पूरा प्लान का निचोड़ समझ गए, बस इसी पे फोकस ही करना है। 1 लाख बीवी चाहिए चारों लेग से, यानी टोटल कितना? 4 लाख बीवी और 3 महीना लगातार। इसके पहले 3 महीने वाला कंडीशन नहीं था, बाकी सब कंपनी में सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, हर लेवल पे 3 महीना मेंटेन करना होता है। हमारे यहाँ सिर्फ डायमंड पे है। इसके पहले 3 महीने का कंडीशन नहीं था, इसके बाद भी नहीं होगा। 12 लेवल में इकलौता लेवल है डायमंड, जहां 3 महीना आपको 4 लाख बीवी 3 महीना मेंटेन करते हैं, तो आपको तीसरे महीने ही आपका लेवल क्या हो जाता है, जैसे ही तीसरा महीना मेंटेन करेंगे आप क्या बन जाएंगे? डायमंड। डायमंड लेवल बनते ही आपको एक 9वीं इनकम आ जाएगी, लाइफ स्टाइल फंड। पिछला 8 प्रकार का इनकम मिलता रहेगा, प्लस कंपनी टर्नओवर का 4% और आपको मिलेगा लाइफ स्टाइल फंड के नाम से। पहले का 8 मिलेगा, ये 9वीं इनकम शुरू हो जाएगी और ये अपने आप एक बड़ी इनकम होगी। क्योंकि यहाँ संख्या बहुत कम हो जाती है पाने वाले लोगों की, अभी 6 लोग के बीच में बढ़ रही है, तो एक अच्छी इनकम, जो कि मेरा पे आउट देखेंगे तो मेरे पे आउट में लगभग 80,000 रुपया पिछले महीना केवल यही इनकम बना है। तो ये जो है आपको कुल मिलाकर 9 प्रकार की इनकम मिलने लगेगी। क्लियर है? चलिए, प्लान समझिए, खत्म हो गया। डायरेक्टर बनो, 1 महीने में 40,000 या 80,000 करके। 1 डायरेक्टर बनाओ तो ब्रॉन्ज, 2 बनाओ तो सिल्वर, 3 बनाओ तो गोल्ड, 4 बनाओ तो रूबी, 4 लाख बीवी 3 महीना तो डायमंड।
बस अब इसके बाद आपको खाली नाम याद करना है। और 9 प्रकार की इनकम है डायमंड बनने तक। हमारे यहाँ जो लोग भी डायमंड बनते हैं लगभग 70-80 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का पे आउट भी डायमंड उठा चुके हैं। ठीक है, तो एक प्रेस्टिजियस इनकम जिससे घर परिवार सर्वाइवल EMI सब कुछ मेंटेन हो सके, तो वो लेवल का नाम डायमंड है। बाकी टर्नओवर ज्यादा होगा, तो मैं डायमंड लेवल पे था जब मैं बना था, तो मेरा इनकम स्टार्टिंग ही 3 लाख से हुआ था। लेकिन ऐसे माना जाता है कि 70-80 हजार 1 लाख 1.5 लाख इजीली लोग कमाते हैं। हेलो सर, हाँ वो डायमंड स्टेज में आपने बताया ना अभी, हाँ वो चारों मेंटेन करना है, 1-1 लाख। हाँ, चारों मेंटेन कर दो मेंटेन भी नहीं हो सकता है 4 लाख से। नहीं अब नहीं, पर लेख 1 लाख, उसीलिए तो 6 लोग हैं। यस ठीक है। एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे भी आपने बताया कि चारों में 1-1 लाख बिजनेस जा रहा है, हाँ और सर के एक लीडर है विनोद कुमार चौधरी। ठीक है, उनका एवरेज पिछले 6 महीने का पे आउट देखेंगे तो एवरेज लो है 1,40,000, 1.5 लाख, 1,55,000 आता रहा है। सेकेंड लास्ट मंथ का आपका पे आउट था 1,52,000 के आसपास। और रूबी लेवल पे, क्योंकि क्या है ना, रूबी लेवल पे जो 885 जो कंपनी दे रही है पूरे डेप्थ का टर्नओवर पे, किसी भी कंपनी में रूबी लेवल पे जहां मात्र 4 लाख मेंटेन हो रहा हो और एक बड़ा लेवल ना हो उसके पास, तो 30-35 हजार से ज्यादा नहीं आता। अगर उसके नीचे करोड़ का भी धंधा आएगा तो भी ज्यादा नहीं आएगा, तो उसमें कंडीशन लगे होते हैं कि 3 लेवल 4 लेवल के बाद का पैसा नहीं मिलता। लेकिन रूबी लेवल पे विनोद जी को सेकेंड लास्ट मंथ तक जो है 1,52,000 सेकेंड लास्ट मंथ का पेमेंट था। और इस महीना वो डबल डायमंड बन गए। डायमंड नहीं बने, चूंकि उनके नीचे डायमंड 1 लाख में पहले से था, 5-6 महीना पहले उनके नीचे डायमंड बन गया। इन्होंने मेंटेन किया कि सीधे डबल डायमंड बने, और इनका पिछला महीना का पेमेंट है 2,10,000। ऐसा नहीं है जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। डायमंड नहीं थे तो भी 1.5 लाख आ रहा था। 8 प्रकार की इनकम उनको 1.5 लाख दे रही थी। एक 9वीं इनकम 10वीं इनकम बढ़ गई तो 2,10,000 हो गया। लाइफस्टाइल बोनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायमंड बनने के बाद अब आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद होगा, मैंने बोला था 3 बार कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। डायरेक्टर बनो, चारों को डायरेक्टर बना तो डायमंड बने, मतलब 4 लाख भी 3 महीना उसी 4 से। अब डायमंड बनने के बाद जैसे किसी आप 1 लेग को डायमंड बनाएंगे, 1 लेग मतलब इस लेग में कोई भी एक आदमी, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट वाला हो या नीचे का कोई बंदा हो, तो आप डबल डायमंड बनेंगे। क्या बनेंगे? जो विनोद जी बने उनके नीचे डायमंड तो सीधे डबल डायमंड बन गए। डबल डायमंड बनते ही 10वीं इनकम आपको डबल डायमंड फंड कंपनी टर्नओवर का 2% और 11वीं इनकम आपको एनुअल रॉयल्टी बोनस। ठीक है, एनुअल रॉयल्टी पूरे साल के टर्नओवर पे कंपनी जो एनिवर्सरी करती है सितंबर महीने में, पूरे साल के टर्नओवर का 1% आपको अलग से एनुअल बोनस आपको मिलेगा, जो कि कितना हर महीने बन रहा है हर महीने पे आउट में दिखेगा, लेकिन मिलेगा साल में एक बार एनुअल बोनस के रूप में। दूसरा लेग जिस दिन डायमंड बनेगा आप बनेंगे ब्लू डायमंड। हाँ बोलिए सर। जैसे मान लीजिए आपको 12वीं इनकम ब्लू डायमंड फंड 1% और 13वीं इनकम ब्लू डायमंड का एनुअल बोनस अलग से 1% और। अभी मैं इसी लेवल पे हूँ। ठीक है, हमारा जो क्राउन फैक्ट्री के नाम से आईडी है गुरुदेव जेपी सर के साथ, तो वहां पे हम लोग का जो आईडी है इसी लेवल पे है ब्लू डायमंड पे। तो हमें 13 प्रकार की इनकम आ रही है, जिसकी बदौलत पिछला महीना 5,33,000 हमारा बना है। प्रकार की इनकम आपको यहाँ पे आ रही है। एनुअल बोनस की बात करें, अभी कंपनी स्टार्टिंग फेज में छोटा टर्नओवर है, फिर भी ये 1% और ये 1% जो एनुअल बोनस हमें पिछले 1 साल का, चूंकि अभी सितंबर में एनिवर्सरी कंपनी ने मनाया है, तो 6,73,000 रुपए हम लोग को एनुअल बोनस मिला है। हम लोग को जो मिला है 1 साल का एनुअल बोनस, ये 1 और ये 1 मिलाकर। ठीक है, तीसरा लेग में आप डायमंड बनाएंगे तो आप बनेंगे ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड बनते ही 13 के बाद 14वीं इनकम बनेगा ब्लैक डायमंड फंड 1% और 15वीं इनकम बनेगा एनुअल बोनस 1% और ऐड हो जाएगा। ये साल में एक बार मिलेगा। हाँ साल में, लेकिन दिखेगा हर महीना, हिडन कुछ नहीं रहता। आपके पे आउट में छप कर आएगा कितना बना हुआ है, खाते में आएगा इस साल में। हाँ वो जुड़ते हुए दिखाएगा, सब आपको हर महीने दिखा देगा। ठीक है, उसके अलावा जो चौथे लेग में आपको जो डायमंड बनेंगे, आप बन जाएंगे क्राउन डायमंड। क्राउन डायमंड बनते ही 16वीं इनकम क्राउन डायमंड फंड 1% और 17वीं इनकम एनुअल बोनस क्राउन डायमंड का 1% और, यानी 4% एनुअल बोनस आप यहाँ पे पा रहे होंगे। अभी ब्लैक डायमंड क्राउन डायमंड मतलब हम अभी हाईएस्ट यहीं तक पहुंचे हैं, अभी ब्लैक डायमंड वगैरह अभी इस कंपनी में बनना बाकी है। तो ये कुल मिलाकर आपने क्या देखा, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, डायमंड बनो, तो चारों को डायमंड बनाया तो क्या बन गया
क्राउन डायमंड। तो ब्लू डायमंड पे हम लोग का 5.5 लाख का पे आउट अगर मेंटेन है 5 लाख 5.5 लाख का, फिर ब्लैक है क्राउन है तो पे आउट उसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। हाँ बस एक बार और मैं बोलूंगा लिखूंगा, लास्ट बताने जा रहा हूं 10। अब देखिए आप क्राउन डायमंड बन चुके हैं, आप 10वें लेवल पे आ चुके हैं। देखिए प्लान की खूबसूरती समझिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पर क्या होता है जनरेशन प्लान में, क्या है कि अगर आपकी 4 लेग चल पड़े तो प्रमोशन लेने के लिए 5वां 6वां चलाओ, फिर प्रमोशन लेने के लिए 7वां 8वां चलाओ, ऐसे मतलब नए लेग्स ओपन करने होते हैं। बाइनरी में क्या होता है कि बाइनरी में मान के चलिए अगर कोई कंपनी का प्लान ऐसा है कि 1000 पेयर जिस दिन हो जाएगा आप डायमंड बनेंगे, और 2500 पेयर हो जाएगा तो डबल डायमंड बनेंगे, ऐसे करके चलता है। और 5000 पेयर हो गया तो ब्लू डायमंड बनेगा, ऐसा चलता है ना बाइनरी में, ठीक है। तो आपका 1000 हुआ आप डायमंड बने, 2500 हुआ तो डबल डायमंड बने, आप डबल डायमंड बन गए या ब्लू डायमंड बन गए 5000 पेयर करके, लेकिन आपके नीचे डायमंड बना नहीं बना उससे आपको मतलब नहीं। आपका चल पड़ा, मैनेज अच्छे से हो रहा है तो आपका प्रमोशन होते जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इस प्लान में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, आप पहले डायमंड बनिए बीवी के बदौलत, टर्नओवर के बदौलत, लेकिन उसके बाद का प्रमोशन तभी होगा जब आपके नीचे वाला डायमंड बनेगा, ठीक है। तो ये प्लान की शक्ति है कि डेप्थ में जाकर, जैसे इसका प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, अपने ऊपर लेके मैं बताता हूँ। जैसे कि मुझे ब्लैक डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, तो मेरे नीचे मैं देखता हूँ कि जो लेग में डायमंड नहीं उस लेग में डायमंड लीडर कौन है जो डायमंड बनने की क्षमता रखता है, उसके चारों लेग में मुझे काम करना पड़ता है, मतलब या करने को तत्पर रहता हूँ। आदमी देना है, काम करना है, जो करना है करो, लेकिन उसको डायमंड बनाओ, यानी बिना सफल बनाए आप सफल बन जाए। लास्ट मैं बता रहा हूं, आप क्राउन डायमंड बन चुके थे, 10वें लेवल पे आ चुके थे, 3 बार कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, ये तीसरी बार रिपीट करेगा। इस बार क्या होगा, आपको 2 अलग अलग लेग से जिस दिन एक क्राउन डायमंड हो जाएगा, 2 अलग अलग लेग से जिस दिन एक क्राउन डायमंड हो जाएगा, तो आप 11वीं लेवल पे पहुंचेंगे क्राउन एम्बेसडर। क्राउन डायमंड के बाद क्राउन एम्बेसडर। कुल मिला के 17 प्रकार की इनकम आप पा रहे थे। 18वीं इनकम आपको आएगी क्राउन एम्बेसडर का फंड वो 1%, 19वीं इनकम आएगी क्राउन एम्बेसडर का एनुअल बोनस 0.5%। और जैसे ही तीसरे और चौथे लेग से भी एक आदमी जिस दिन क्राउन डायमंड आपने बना दिया, तो आखिरी लेवल पे आप पहुंचेंगे क्राउन प्रेसिडेंट, ये 12वीं और आखिरी लेवल है। और यहां पहुंचने के बाद 20वीं इनकम आएगी क्राउन प्रेसिडेंट का फंड 1%, और 21वीं इनकम आएगी एनुअल बोनस 0.5% ऑफ। ये टोटल प्लान हो गया। क्लियर है? अब कोई प्रश्न पूछना है तो बताइए, मेरा पार्ट खत्म हो गया। टीम में वेलनेस सेंटर फ्रेंचाइजी जितने ज्यादा ओपन होंगे उतना ही स्टेबल बिजनेस आपको आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रेंचाइजी का जो सिस्टम है हमारा, बस 2 मिनट लगेगा। सबसे छोटा जो सिस्टम है जो कोई भी ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेलनेस सेंटर, ठीक है। वेलनेस सेंटर होता है 1 लाख से ओपन होता है। कितने से? 1 लाख से। इसमें कोई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह नहीं होता, 1 लाख देते हैं, 1 लाख का पूरा माल आपको मिल जाता है और आपकी पसंद का माल मिलता है। ये नहीं कंपनी में 120 प्रोडक्ट है और कंपनी बना रही है और कंपनी को टेंशन है कोई बिकेगा कोई नहीं बिकेगा, सब में से लेना, ऐसा नहीं है। आपको जो लगता है, जो आपके एरिया में बिकता है, आप लोग प्रमोट करते हैं, आपके अपलाइन जो बताते हैं, अपनी मर्जी से 1 लाख का कोई भी माल आप ले सकते हैं। आप 1 लाख का आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% का डीपी वैल्यू का, यानी कि जो भी सेल होगा उसका 5% आपको मार्जिन मिलेगा। ये होलसेल मार्जिन हो गया। जो एजेंसी ले रहे हैं खुद से बेचेंगे तो 50-60% तो उनको डिस्काउंट, ये दुनिया भर का स्कीम तो मिल ही रहा है। ये होलसेल मार्जिन हो गया, क्योंकि यहाँ से दूसरे लोग जो बेच रहे हैं, इस कंपनी में जुड़े हैं, किसी भी टीम में जुड़े हैं, वो लोग ले जाएंगे तो उस पर उनको कितना मिलेगा? 5%। ट्रेडिशनल में भी लगभग होलसेल में यही हिसाब चलता है, लेकिन ट्रेडिशनल में पंगा क्या होता है, आपको पहुंचा के देना है और उधारी भी झेलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादातर लोग आके ले जाते हैं और उधारी का झमेला नहीं रहता है, और आप दे दीजिए तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अपलाइन और लोग मना ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके इनको जो सप्लाई देता है 1 लाख वाले सेंटर को, उसको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज का जो फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है। ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। फिलहाल जो है वो 5 लाख है। 5 लाख रुपया लेकर कोई भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले सकते हैं।
और इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 9% का होता है, इनका जो मार्जिन होता है 9% का होता है। जितने भी सामान्य जिले हैं उसमें जिले में एक ही फ्रेंचाइजी ओपन होती है, लेकिन कोई बड़ा शहर है, महानगर है, बड़ा शहर है, वहाँ एक या एक से ज्यादा 2 तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाख में आपका जो मार्जिन हो जाता है 9% का, यानी डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट यहाँ से परचेज करते हैं तो 9%, और 1 लाख वाले को ये सप्लाई देंगे तो इस पे इनको कितना बचेगा? 4%। क्लियर है? इसमें परचेज का कोई लिमिट है क्या? परचेज का लिमिट क्या है कि जैसे 1 लाख का लिया और हाँ। मेरे पास भी 5,000 रुपया का प्रोडक्ट लेना है, तो 5,000 का प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से मंगा सकते नहीं, हैं? 10,000 का। यही है हाँ, कंडीशन, ये है कि कम से कम 10,000। 10,000। लेकिन अगर आपके एरिया में आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है तो आप 500 का भी कराइए, उससे मतलब नहीं है। आपके एरिया में है, क्योंकि कंपनी को भेजना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कंपनी आपसे नहीं लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके ऊपर एक डिपो का सिस्टम है। ठीक है, तो डिपो पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये हैवी अमाउंट से ओपन होता है। ऑलरेडी आपके प्रयागराज में डिपो है, पटना में डिपो है। अपने को फोकस करना है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है। सर ये जो 1 लाख